तो कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां सुपर हीरो सच में होते हैं, सिर्फ कॉमिक्स या फिल्मों में नहीं बल्कि असल जिंदगी। आसमान में उड़ते हुए हीरो शहर को बचाने के लिए विशाल रोबोट्स को रोकते हुए हर दिन कुछ न कुछ बड़ा एक्शन होता रहता है। और इसी दुनिया में एक खास हाई स्कूल है, सिर्फ सुपर हीरोज के बच्चों के लिए। इस स्कूल में सब कुछ आपकी पावर पर निर्भर करता है। अगर आप में ताकत है, स्पीड है या एलिमेंट्स को कंट्रोल करने की काबिलियत है तो आप हीरो बनने की ट्रेनिंग लेते हैं। लेकिन अगर आपकी पावर कमजोर है या बिल्कुल नहीं है तो आपको साइडकिक बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। बस यही सिस्टम है यहाँ। अब बात करते हैं इस दुनिया के सबसे पॉपुलर सुपर हीरो कपल की। कमांडर, जिसकी ताकत इतनी जबरदस्त है कि स्टील को कागज की तरह चीर सकता है, और जेट स्ट्रीम, जो इतनी तेज है, इतनी निडर है, आसमान में उड़ सकती है और फाइटिंग में माहिर है। लेकिन मास्क के पीछे ये दोनों बस एक नॉर्मल पति पत्नी है। स्टीवन जो वाउस और उनकी बीवी और इनका एक टीनेज बेटा है विल। विल का सपना है कि वो भी अपने मम्मी पापा जैसा हीरो बने, लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है, उसमें अभी तक कोई पावर नहीं आई है, कम से कम अभी तक नहीं। स्कूल का पहला दिन, सुबह विल अपने पापा को कुछ दिखाना चाहता है। वो गैरेज में जाता है और भारी वेट्स का ढेर उठाने की कोशिश करता है। मुश्किल से हिला पाता है, लेकिन ऐसे एक्ट करता है जैसे आसानी से उठा रहा हो। उसके पापा देखते हैं और गर्व से मुस्कुराते हैं, सोचते हैं कि आखिरकार मेरे बेटे को पावर आ गई। विल कुछ कहता नहीं, वो चाहता है कि उसके पापा उस पर यकीन करें। थोड़ी देर बाद उसकी बेस्ट फ्रेंड इला आती है। बचपन से साथ है दोनों का। इला के पास पहले से पावर है, वो नेचर को कंट्रोल कर सकती है। पौधे, बेलें, पेड़ सब उसके इशारे पर। वो कॉन्फिडेंट है, स्कूल के लिए तैयार है। विल नर्वस है। सब फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। एक पल के लिए सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन तभी अलार्म बजता है। शहर में मुसीबत है। एक विशाल रोबोट डाउनटाउन पर हमला कर रहा है। बिना एक सेकंड गनवाए कमांडर और जेट स्ट्रीम एक्शन में कूद पड़ते हैं। जेट स्ट्रीम अपने हसबैंड को पकड़ती है और आसमान में तेजी से उड़ती है। फिर जैसे कोई ह्यूमन मिसाइल हो, उसे रोबोट की तरफ फेंक देती है। धड़ाम! एक ही जबरदस्त पंच से कमांडर रोबोट को चूर चूर कर देता है। शहर फिर से सुरक्षित। लोग तालियां बजाते हैं, खुशी से चिल्लाते हैं, और घर पर विल टीवी पर सब देख रहा है, आंखें फटी की फटी। यही वो चाहता है, खतरे में उड़ना, लोगों को बचाना, अपने मम्मी पापा जैसा बनना। आखिरकार स्कूल का टाइम हो जाता है। विल अपनी बेस्ट फ्रेंड इला के साथ बस में चढ़ता है। स्काई हाई की तरफ जा रहा है, वो हाई स्कूल जो बादलों में तैरता है। बस ड्राइवर रॉन बहुत लाउड और फनी है। कमांडर और जेट स्ट्रीम का जबरदस्त फैन। जैसे ही पता चलता है कि विल उनका बेटा है, वो पागल हो जाता है। सवालों की बौछार, तारीफें, विल को सेलिब्रिटी जैसा ट्रीट करता है। विल मुस्कुराता है लेकिन अंदर से बहुत नर्वस है। बस में कुछ और नए स्टूडेंट्स मिलते हैं, इथिन, मैजेंटा और जैक। सब फर्स्ट ईयर, सब एक्साइटेड, सब उम्मीद कर रहे हैं कि हीरो क्लास में जाएंगे। अचानक बस की स्पीड बढ़ जाती है, बहुत तेज। वो एक अधूरी ब्रिज की तरफ जा रही है। बच्चे चिल्लाने लगते हैं, लगता है अब गिर जाएंगे नीचे। लेकिन आखिरी सेकंड में रॉन एक बटन दबाता है, बस के पंख निकल आते हैं, बूस्टर जलते हैं, बस उड़ने वाली शिप बन जाती है। गिरने की बजाय आसमान में चढ़ जाती है, और वहां है स्काई हाई। विशाल स्कूल बादलों में तैर रहा है। लैंड होते ही नए बच्चे हैरान रह जाते हैं। बड़े स्टूडेंट्स उड़ रहे हैं, अपनी पावर दिखा रहे हैं, भारी चीजें उठा रहे हैं, हाथों से एनर्जी शूट कर रहे हैं। सब सपने जैसा लगता है, लेकिन तभी बुलीज आ जाते हैं। स्पीड, वो घमंडी लड़का जो इतनी तेज दौड़ता है कि दिखता भी नहीं। वो नए बच्चों के चारों तरफ घूम घूम कर हंसता है, और उसका पार्टनर लैश, जो अपनी आर्म्स और लेग्स को रबर की तरह स्ट्रेच कर सकता है, रास्ता रोक लेता है और लंच मनी मांगता है। नए बच्चे डर के मारे जम जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि हालात और बिगड़े, कोई बीच में आ जाता है। ग्वेन, वो शांत, कॉन्फिडेंट है और स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट। बस कुछ ही शब्दों में वो बुलीज को खामोश कर देती है और उन्हें भगा देती है। फिर बड़े प्यार से नए स्टूडेंट्स को स्कूल घुमाने का ऑफर देती है। विल उसकी तरफ देखता ही रह जाता है, पूरी तरह इम्प्रेस हो जाता है। इला ये सब नोटिस करती है और उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता। टूर के बाद सबको जिम में ले जाया जाता है। ये सबसे बड़ा मोमेंट है। कोच बूमर चार्ज में है। वो साफ साफ नियम बताते हैं। अपनी पावर के आधार पर सबको दो ग्रुप में बांटा जाएगा, हीरो और साइड किक। एक एक करके स्टूडेंट्स अपनी पावर दिखाते हैं। फिर आता है लैरी का नंबर, छोटा सा, शांत, नर्डी टाइप का लड़का। सब उसे अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन टेस्ट शुरू होते ही वो अचानक अपने पूरे शरीर को सॉलिड स्टोन में बदल लेता है। भारी, मजबूत, हिलता ही नहीं। कोच बूमर सिर हिलाते हैं। हीरो क्लास। अगला है जैक। वो कॉन्फिडेंटली आगे आता है, पूरी यकीन है कि हीरो बनेगा। अपनी पावर दिखाता है। वो ग्लो कर सकता है, लाइट बल्ब की तरह चमक सकता है। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है, पावर सिर्फ अंधेरे में काम करती है। कोच बूमर सिर हिलाते हैं। साइड किक। जैक की स्माइल गायब हो जाती है। फिर इथिन का टर्न। वो अपना शरीर लिक्विड में बदल सकता है। कूल लगता है ना? लेकिन कोच कहते हैं इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है हीरो ट्रैक के लिए। साइड किक। मैजेंटा आगे आती है, गर्व से अपनी पावर दिखाती है। वो गिनी पिग में बदल जाती है। जिम में सन्नाटा छा जाता है। साइड किक। अब इला का नंबर है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ती। वो कहती है कि वो इस बात में यकीन नहीं करती कि स्टूडेंट्स को हीरो और साइड किक में बांटा जाए। ये अनफेयर है। कोच बूमर को ये एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आता। बिना टेस्ट किए ही उन्हें साइड किक ग्रुप में भेज देते हैं। और आखिर में विल का टर्न। पूरा जिम शांत
शांत हो जाता है। कमांडर का बेटा आखिरकार आगे बढ़ रहा है, लेकिन ठीक पहले ही लंच की बेल बज जाती है। बेल ने बचा लिया। कैफेटेरिया में विल को लगता है सबकी नजरें उस पर टिकी हैं। वो नोटिस करता है कि दूर से कोई उसे घूर रहा है। वो है वॉरेन। जैक झुककर फुसफुसाता है, वो सुपर विलन का बेटा है। कमांडर ने उसके पापा को जेल में डाला था। ये सुनते ही विल फैसला करता है कि वॉरेन से दूर रहेगा। कोई ड्रामा नहीं, आज नहीं। बाद में जब टेस्ट के लिए वापस जा रहे होते हैं तो विल फिर से ग्वेन से टकराता है। वो फ्रेंडली है, कॉन्फिडेंट है और बात करना इतना आसान लगता है। वो उसे स्कूल के वेलकम कमेटी में शामिल होने को कहती है। विल तुरंत हाँ कह देता है। इला ये देखती है और अब और ज्यादा असहज हो जाती है। आखिरकार सब जिम में वापस इकट्ठा हो जाते हैं। अब कोई बचाव नहीं। विल का टर्न है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और सच बता देता है। कोच बूमर को बताता है कि अभी तक उसे अपनी पावर पता नहीं चली है। कोच हंस पड़ते हैं। कमांडर का बेटा और पावर नहीं पता? अच्छा मजाक है। टेस्ट के लिए कोच एक पूरी कार उसके ऊपर गिरा देते हैं। स्टूडेंट्स सांस रोक लेते हैं। आखिरी सेकंड में विल लुढ़क कर बच जाता है। कार धड़ाम से गिरती है। ओके, सुपर स्ट्रेंथ तो नहीं है। कोच कुछ और ट्राई करते हैं। एक हिडन स्प्रिंग बोर्ड से विल को हवा में बहुत ऊपर फेंक देते हैं। अगर तुम जेट स्ट्रीम के बेटे हो तो उड़ना चाहिए। विल हाथ पैर मारता है लेकिन फिर जोर से गिर जाता है। न उड़ना न ताकत, कुछ नहीं। कोच बूमर सांस छोड़ते हैं। कोई चारा नहीं। विल को साइड के क्लास में डाल दिया जाता है, जो कभी उसके फैमिली में नहीं हुआ। पहली बार विल को सच में बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। स्कूल के बाद वो घर जाता है, तैयार है मम्मी पापा को सच बताने के लिए, लेकिन कुछ कह पाता उससे पहले उसके पापा एक्साइटेड होकर उसे बुलाते हैं। वो विल को कुछ स्पेशल दिखाना चाहते हैं, अपना सीक्रेट हाइड आउट। विल को पहले कभी अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली थी। जैसे ही वो अंदर कदम रखता है उसकी आंखें फैल जाती हैं। ये तो जैसे कोई सुपर हीरो म्यूजियम है। हाईटेक कमांड सेंटर, विशाल ट्रेनिंग जिम, कांच के केस में पिछले जंगों के ट्रॉफी भरे पड़े हैं और एक केस में एक अजीब हथियार रखा है जिसका नाम है पैसिफायर। ये कभी एक खतरनाक विलन रॉयल पेन का था। कमांडर बताते हैं कि उनकी पहली बड़ी फाइट में उन्होंने और जेट स्ट्रीम ने रॉयल पेन को हराया था। उस जंग के बाद वो विलन गायब हो गया था, बस यही हथियार रह गया था। फिर स्टीव गर्व से एक नया ट्रॉफी रूम में जोड़ते हैं, वो विशाल रोबोट का सिर जो उन्होंने शहर में तबाह किया था। लेकिन असली डरावनी बात यह है कि उस रोबोट के सिर के अंदर एक छिपी हुई कैमरा लगी है। मतलब कोई उन्हें देख रहा है। कहीं बाहर कोई नया विलन प्लान बना रहा है, कुछ बड़ा करने वाला है। अगले दिन स्काई हाई में विल और बाकी साइडकिक्स की पहली असली क्लास होती है। उनका टीचर है मिस्टर बॉय, कमांडर का पुराना साइडकिक। वो कोई फ्लैशी नहीं है, कोई बड़ी पावर नहीं है, लेकिन पार्टनर बनने की हर बात वो जानता है। वो उन्हें यूटिलिटी बेल्ट कैसे यूज करना है, सेकंडों में कॉस्ट्यूम कैसे चेंज करना है, हीरो वाली कूल पोज कैसे बनानी है, सब सिखाता है। धीरे धीरे विल को लगने लगता है कि साइडकिक होना इतना बुरा नहीं है। उसके अच्छे दोस्त हैं। वो जैक, ईथन, मैजेंटा और एला को घर पर होमवर्क करने बुलाता है। सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन तभी उसके पापा जल्दी घर आ जाते हैं। स्टीव अंदर आते हैं और देखते हैं कि बच्चे अपनी पावर यूज कर रहे हैं। पहले तो इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन जब पता चलता है कि ये सब साइडकिक क्लास के हैं और विल भी साइडकिक में है तो वो गुस्सा हो जाते हैं। उन्हें लगता है स्कूल ने गलती की है, लेकिन इस बार विल सच बोलता है। वो शांत होकर कहता है कि उसमें कोई पावर नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो अपने पापा से कहता है कि वो खुद पर गर्व करता है। उसके ऐसे दोस्त हैं जो उसे वैसा ही एक्सेप्ट करते हैं। ये ईमानदारी सबको चौंका देती है, खासकर इला को। कुछ दिन बाद स्कूल में सब नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन लंच टाइम में विल बैठने वाला होता है, तभी लैश चुपके से अपनी आर्म स्ट्रेच करके उसे ट्रिप कर देता है। विल आगे की तरफ गिरता है, उसका लंच ट्रे उड़ता है और सारा खाना वॉरेन पर गिर जाता है। वॉरेन धीरे धीरे खड़ा होता है, उसका चेहरा गुस्से से लाल है। अचानक उसकी आर्म्स में आग की लपटें भड़क उठती हैं। अब सबको उसकी पावर पता चल जाती है। वो फायर कंट्रोल कर सकता है। वो कैफेटेरिया में आग की लपटें बरसाने लगता है। टेबल्स के बीच विल का पीछा करता है। स्टूडेंट्स चिल्लाते हुए इधर उधर भागते हैं। पूरा जगह अफरा तफरी मच जाती है। विल के दोस्त बीच में आने की कोशिश करते हैं, लेकिन वॉरेन उन्हें चेतावनी देता है पीछे हटने की, और तभी कुछ बदल जाता है। विल भागना बंद कर देता है। वो मुड़ता है। वो फैसला करता है कि अब भागेगा नहीं, सामना करेगा। और ठीक उसी पल में विल को कुछ महसूस होता है, जैसे कोई आग उसके अंदर जल उठी हो। वो एक भारी टेबल पकड़ता है और उसे ऐसे उठा लेता है जैसे वो कोई खिलौना हो। उसकी सुपर स्ट्रेंथ आखिरकार जाग गई है। एक जबरदस्त झटके से वो टेबल वॉरेन की तरफ फेंक देता है और वॉरेन छत से जा टकराता है। लेकिन वॉरेन अभी हारा नहीं है। वो और भी बड़ी बड़ी आग की लपटें छोड़ता है। तभी इला एक फायर एक्सटिंग्विशर विल की तरफ फेंकती है। अपनी नई ताकत से विल उसका ढक्कन फाड़ देता है और पूरी तरह स्प्रे कर देता है। आग बुझ जाती है और फाइट खत्म हो जाती है। ठीक उसी वक्त प्रिंसिपल आ जाती है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने शुरू किया। दोनों लड़कों को डिटेंशन में भेज दिया जाता है, लेकिन ये कोई नॉर्मल डिटेंशन नहीं है। ये कमरा सुपर पावर को कैंसिल कर देता है। उस रात विल अपनी ताकत से इतना एक्साइटेड है कि घर पर गलती से दरवाजा उसके जोड़ों से उखाड़ फेंकता है। अभी कंट्रोल नहीं आया है। कैफेटेरिया की फाइट के बाद उसके मम्मी पापा पहले से ही घर पर इंतजार कर रहे हैं। उन्हें सब पता चल चुका है। उसकी माँ नाराज है। वो कहती है कि पावर के साथ जिम्मेदारी आती है, लेकिन उसके पापा उसे अलग ले जाते हैं। विल सोचता
सोचता है कि अब डांट पड़ेगी, लेकिन कमांडर उससे जोर से गले लगा लेते हैं। वो गर्व से कहते हैं कि आखिरकार उनके बेटे को पावर मिल गई। सेलिब्रेट करने के लिए वो विल को एक नया वीडियो गेम भी गिफ्ट कर देते हैं। अगले दिन स्कूल में बड़ा बदलाव होता है। अपनी नई स्ट्रेंथ की वजह से विल को हीरो क्लास में शिफ्ट कर दिया जाता है। वो अपने साइडकिक दोस्तों को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन कोई चॉइस नहीं है। अब वो हीरोज के साथ बैठता है। साइंस क्लास में वो ग्वेन से फिर मिलता है। ग्वेन उसे अपने पास बिठाती है। वो बताती है कि वो टेक्नोपाथ है, मतलब वो दिमाग से किसी भी टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर सकती है, कंप्यूटर, मशीनें, सब कुछ। विल को क्लास का आधा साइंस समझ नहीं आता। जब ग्वेन उसे ट्यूशन देने को ऑफर करती है तो वो खुशी खुशी हाँ कह देता है। धीरे धीरे वो दोनों ज्यादा समय साथ बिताने लगते हैं। साथ पढ़ते हैं, लंच में साथ बैठते हैं, दूसरे हीरोज के साथ हैंग आउट करते हैं। विल को लगने लगता है कि आखिरकार वो अपनी जगह पर पहुंच गया है। एक दिन लंच में जब वो अपने पुराने साइडकिक दोस्तों के साथ आता है तो वो बड़े प्यार से उन्हें अपने साथ बैठने को कहता है, लेकिन इससे पहले कि वो बैठ पाएं, ग्वेन की फ्रेंड पेनी अपनी पावर यूज करके खुद को क्लोन कर लेती है। अचानक हर खाली कुर्सी पर पेनी की कॉपी बैठ जाती है। कोई सीट नहीं बचती। साइडकिक्स को चुपचाप चले जाना पड़ता है। विल को बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं और वो खामोशी इला को सबसे ज्यादा दुख देती है। दिन बीतते जाते हैं। टीम ट्रेनिंग में विल अपनी सुपर स्ट्रेंथ से एक टीममेट को ट्रैप से बचाता है। उसकी टीम जीत जाती है। अब सब उसे रियल हीरो मानने लगते हैं। उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जाती है। उस रात उसके पापा गर्व से भरे हैं और ग्वेन फिर से ट्यूशन के लिए आती है। पढ़ाई से पहले वो फैमिली डिनर में शामिल होती है। डिनर के दौरान वो कमांडर और जेट स्ट्रीम को स्कूल डांस में इनवाइट करती है। उन्हें वहां ऑनर किया जाएगा। उसके मम्मी पापा खुशी खुशी मान जाते हैं। विल को सब कुछ परफेक्ट लगता है, इतना परफेक्ट कि वो एक जरूरी चीज पूरी तरह भूल जाता है। उसने इला के साथ डिनर का प्लान बनाया था। उधर इला रेस्टोरेंट में उसका इंतजार करती रहती है। वो इंतजार करती है और करती रहती है, लेकिन विल कभी नहीं आता। और वेटर कौन है? वॉरेन। बाहर से टफ दिखता है, लेकिन अंदर से उसे इला के लिए बुरा लगता है। वो बैठ जाता है और बात करता है। इला आखिरकार मान लेती है कि वो बचपन से विल से प्यार करती है। काम पर वापस जाने से पहले वॉरेन उसे एक सिंपल बात कहता है, बस उसे बता दो कि तुम क्या फील करती हो। लेकिन विल तो ग्वेन के बारे में सोचने में बिजी है। उस रात घर से जाते वक्त ग्वेन विल को डांस पर इनवाइट करती है। वो तुरंत हाँ कह देता है। अगली सुबह बस स्टॉप पर इला अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने के लिए तैयार है। वो गहरी सांस लेती है, लेकिन बोल पाती उससे पहले विल बीच में टोक देता है। वो बताता है कि वो ग्वेन के साथ डांस पर जा रहा है। इला जम जाती है। उसका दिल साफ टूट जाता है। फिर भी वो जबरदस्ती मुस्कुराती है और कहती है कि वो वॉरेन के साथ जाएगी। अब विल चौंक जाता है। वो गुस्सा हो जाता है। वो यकीन नहीं कर पाता कि इला उसके दुश्मन के साथ जाएगी, लेकिन इला को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ये सब विल को जलाने के लिए कर रही है। लंच में वो वॉरेन के साथ बैठती है और अपना प्लान बताती है। पहले तो वॉरेन मना करता है, लेकिन जब पता चलता है कि इससे विल को जलन होगी तो वो तुरंत हाँ कह देता है और प्लान काम कर जाता है। जितना ज्यादा विल उन्हें साथ देखता है, उतना ही वो ज्यादा परेशान होता जाता है। उधर ग्वेन विल को ट्यूशन देती रहती है, लेकिन विल का ध्यान कहीं और है। वो नोटिस कर लेती है। फिर वो पूछती है कि क्या वो स्टूडेंट काउंसिल की एक छोटी मीटिंग उसके घर पर कर सकती है। विल झिझकता है क्योंकि उसके मम्मी पापा घर पर नहीं है, लेकिन ग्वेन मुस्कुराती है और कहती है कि मीटिंग के बाद वो दोनों अकेले समय बिता सकते हैं। बस इतनी बात से विल मान जाता है, लेकिन वो छोटी मीटिंग कुछ और ही बन जाती है। ग्वेन लगभग पूरे स्कूल को इनवाइट कर देती है। कुछ ही मिनटों में विल का घर एक विशाल पार्टी में बदल जाता है। तेज म्यूजिक, शोर, हर तरफ स्टूडेंट्स। विल घबरा जाता है। उसके मम्मी पापा आएंगे तो गुस्से से पागल हो जाएंगे। ग्वेन उसे रिलैक्स करने को कहती है और सजेस्ट करती है कि कहीं शांत जगह चलें। तो विल उसे घर की सबसे सीक्रेट जगह पर ले जाता है, अपने पापा का हिडन सुपर हीरो बेस। पहले तो सब ठीक लगता है, लेकिन अचानक स्पीड और लैश वहां घुस आते हैं। पार्टी के शोर में सब डिस्ट्रैक्ट हैं, तो वो चुपके से पैसिफायर चुरा लेते हैं, वो खतरनाक हथियार जो कभी रॉयल पेन का था। उसी वक्त इला विल के घर का सारा कोलाहल देखती है और सोचती है कि कुछ गड़बड़ है। वो चेक करने आती है। जब विल और ग्वेन ऊपर आते हैं तो पार्टी पूरी तरह बेकाबू हो चुकी है। विल पहले से ही स्ट्रेस में है। तभी ग्वेन भीड़ में इला को देख लेती है। वो सीधे उसके पास जाती है और कुछ बहुत क्रूएल बोलती है। वो कहती है कि विल को हमेशा पता था कि तू उससे प्यार करती है, लेकिन उसे कभी परवाह नहीं थी। ये शब्द इला पर जैसे तीर की तरह लगते हैं। ठीक उसी पल विल बात करने आता है, लेकिन इला रुकती नहीं। वो बिना सुने चली जाती है। विल ग्वेन की तरफ मुड़ता है, कंफ्यूज होकर पूछता है कि क्या हुआ। जब उसे पता चलता है कि ग्वेन ने क्या कहा तो वो फट पड़ता है। वो गुस्से में कहता है कि अब वो ग्वेन के साथ डांस पर नहीं जाएगा। वो सबको घर से बाहर निकाल देता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। उसके मम्मी पापा ठीक उसी वक्त पहुंच जाते हैं। कमांडर और जेट स्ट्रीम गुस्से से लाल हैं। वो घर साफ करवाते हैं और फिर विल से सामना करते हैं। वो समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बहुत शर्मिंदगी, निराशा और खुद पर गुस्सा महसूस होता है। वो अपने कमरे में चला जाता है और इला को कॉल करने की कोशिश करता है। वो उठाती नहीं। आखिरकार स्कूल डांस की वो रात आ ही जाती है। उसकी माँ उसे चीयर अप करने की कोशिश करती है और कहती है कि जा ही ले, लेकिन विल मना कर देता है। उसे
उसे डर है कि उसके दोस्त उसे कभी माफ नहीं करेंगे। डांस पर जाने से पहले उसकी माँ उसे एक पुराना स्कूल ईयर बुक देती है जिसका नाम है ओल्ड स्कूल फ्रेशमैन। उसके पापा पार्टी में यही दिखाना चाहते थे। विल बिना ज्यादा ध्यान दिए पन्ने पलटता है, लेकिन तभी वो जम जाता है। एक पुरानी फोटो में वो एक लड़की देखता है जो बिल्कुल ग्वेन जैसी दिखती है। वही चेहरा, वही स्माइल, लेकिन फोटो के नीचे नाम ग्वेन नहीं, वो उसकी माँ का है। और जैसे जैसे वो और पढ़ता है तो उसे एक चौंकाने वाला सच पता चलता है। ग्वेन की माँ ने ही पैसिफायर बनाया था, वही हथियार जो चोरी हो गया। उसी पल सब कुछ क्लिक हो जाता है। विल को सच समझ आ जाता है, ग्वेन वो नहीं है जो वो कहती है। वो सीधे स्काई हाई की तरफ भागता है। उधर डांस पहले से ही जोर शोर से चल रहा है, म्यूजिक बज रहा है, स्टूडेंट्स हंस रहे हैं। कमांडर और जेट स्ट्रीम पहुंचते हैं और ग्वेन उन्हें ट्रॉफी देकर स्वागत करती है। वो बहुत प्यारी मुस्कुराती और अपनी असली पहचान रिवील करती है। वो रॉयल पेन है, वो कभी गायब नहीं हुई थी। सालों पहले विल के मम्मी पापा से फाइट में उसके अपने हथियार ने धमाका किया था और उसे बेबी में बदल दिया था। वो चुपके से बड़ी हुई और अब बदला लेना चाहती है। सेकंडों में वो पैसिफायर उठाती है और कमांडर और जेट स्ट्रीम पर फायर कर देती है। वो दोनों तुरंत बेबी में बदल जाते हैं। फिर वो टीचर्स और स्टूडेंट्स पर भी फायर करती है। लैश, स्पीड और पेनी की मदद से वो लगभग सबको कैप्चर कर लेती है, लेकिन एक छोटा ग्रुप एयर वेंट से बच निकलता है। वॉरेन, इला, मैजेंटा, जैक, ईथन। कुछ मिनट बाद विल स्कूल पहुंच जाता है। वेंट्स के अंदर अंधेरा है, लेकिन जैक अपनी ग्लो पावर से सबको रोशनी दे रहा है, जैसे कोई छोटा सा लाइट बल्ब जल रहा हो। सबको चारों तरफ खतरा घेरा हुआ है। विल रुकता है, सबकी तरफ देखता है और आखिरकार वो बोल पड़ता है जो उसे बहुत पहले बोल देना चाहिए था। वो सबसे माफी मांगता है, खासकर इला से। कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया, मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को कभी सीरियसली नहीं लिया, सॉरी। और फिर वो इला के पास जाता है, उसे देखता है और धीरे से उसे किस कर लेता है। वो पल जादुई लगता है, लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। अचानक स्पीड कहीं से झपट्टा मारता है, उसके पीछे बाकी विलेंस भी आ जाते हैं। वेंट्स के अंदर ही जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। वॉरेन अपनी फायर पावर से हेंचमैन पर टूट पड़ता है। विल अपनी सुपर स्ट्रेंथ से दीवारें तोड़ता हुआ सीधा रॉयल पेन की तरफ बढ़ता है। इथन अपना शरीर लिक्विड में बदल लेता है। लैश की स्ट्रेची अटैक्स से ऐसे बचता है जैसे पानी की धारा हो। बाथरूम में इथन पीछे से रिफॉर्म होता है और लैश का सिर सीधे टॉयलेट में धक्का मार देता है, उसे पूरी तरह हराकर। हॉलवे में वॉरेन और स्पीड की फाइट चल रही है। स्पीड इतनी तेज दौड़ रहा है कि फायरबॉल्स भी उसे छू नहीं पा रहे, लेकिन तभी इथन अचानक स्पीड के ठीक सामने लिक्विड बनकर फैल जाता है। स्पीड फिसलता है, दीवार से जा टकराता है। वॉरेन मौका देखकर एक जोरदार फायर ब्लास्ट से उसे नॉकआउट कर देता है। अब इला की बारी आती है। पेनी दर्जनों क्लोन्स बना लेती है और इला पर चार्ज कर देती है। पहले तो इला रुकती है, वो किसी को हर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन जब पेनी उसे मुंह पर मुक्का मार देती है, बस फिर इला का गुस्सा फूट पड़ता है। वो अपनी फुल पावर अनलीश कर देती है। जमीन से विशाल पेड़ के तने और मोटी मोटी जड़ें फटाफट निकल आती हैं, एक साथ सारी क्लोन्स को जकड़ लेती हैं। पेनी पूरी तरह हार जाती है, लेकिन इला अब भी राहत की सांस भी नहीं ले पाती कि पेनी चिल्लाती है, रॉयल पेन ने स्कूल का एंटी ग्रेविटी इंजन शट डाउन कर दिया है। बस 10 मिनट में स्काई हाई आसमान से गिरकर तबाह हो जाएगा। इसे रोकने का एकमात्र तरीका है पाइप्स के अंदर बहुत गहराई में छिपा हुआ एक छोटा सा डिवाइस। सिर्फ कोई बहुत छोटा ही वहां पहुंच सकता है। मैजेंटा आगे बढ़ती है, वो गिनी पिग बन जाती है और वेंट्स में तेजी से दौड़ पड़ती है। उधर जिम में विल अकेला रॉयल पेन का सामना कर रहा है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है, सालों पहले जो हुआ उसके लिए माफी मांगता है, लेकिन रॉयल पेन हंस पड़ती है। वो कहती है कि स्कूल ने उसे कभी साइड किक ही समझा था, अब वो बदला लेगी, सबको बेबी बना देगी और अपना विलन स्कूल बनाएगी। फाइट शुरू हो जाती है। विल अपनी ताकत से उसे जिम के पार फेंक देता है। वो इलेक्ट्रिक गॉन्टलेट्स से जवाब देती है। विल को दीवारों से टकरा टकरा कर मारती है। दोनों थक चुके हैं, दोनों घायल हैं। फिर रॉयल पेन एक जबरदस्त हिट मारती है और विल को स्कूल से बाहर फेंक देती है। वो आसमान से गिरने लगता है। वॉरेन और इला हैरान देखते रह जाते हैं। लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन गिरते गिरते बीच में कुछ होता है। विल का गिरना रुक जाता है। वो महसूस करता है कि वो हल्का हो गया है। वो अपनी बाहें फैलाता है। वो उड़ रहा है, बिल्कुल अपनी माँ जेट स्ट्रीम की तरह। अपनी नई पावर से वो रॉकेट की तरह स्कूल की तरफ वापस लौटता है। एक जबरदस्त पंच से रॉयल पेन के हेलमेट को चूर चूर कर देता है। वो जमीन पर गिरती है, नॉकआउट। एक पल के लिए लगता है कि आखिरकार सब खत्म हो गया। सब लोग खुशी से सेलिब्रेट करने लगते हैं, लेकिन तभी ग्वेन यानी रॉयल पेन अपनी आंखें खोल लेती है। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले वो अपने ग्लव्स पर एक बटन दबा देती है। एंटी ग्रेविटी इंजन पूरी तरह शट डाउन हो जाता है और सेकंडों में स्काई हाई आसमान से गिरना शुरू हो जाता है। पूरा स्कूल तेजी से नीचे की तरफ गिर रहा है। स्टूडेंट्स चीखने लगते हैं, दीवारें कांप रही हैं, सब कुछ टूटने लगा है। पाइप्स के अंदर मैजेंटा तेज धातु की आवाज सुनती है। उसे पता है कि टाइम खत्म होने वाला है। वो गिनी पिग बनकर संकरी जगह से तेजी से दौड़ती है, सही केबल की तलाश में। बाहर विल स्कूल के नीचे उड़ता है। अपनी पूरी ताकत लगाकर वो स्कूल को नीचे से धक्का देता है। उसे हवा में रोकने की कोशिश करता है, लेकिन स्कूल बहुत भारी है, यहाँ तक कि उसकी सुपर स्ट्रेंथ के लिए भी। नीचे जमीन पर एक कपल जो अभी अभी
अभी नया घर खरीदा है, ऊपर देखकर डर से कांप जाता है। पूरा स्कूल सीधे उनके घर की तरफ गिर रहा है। उधर पाइप्स में मैजेंटा आखिरकार सही केबल ढूंढ लेती है। एक तेज काट से वो उसे काट देती है। इंजन फिर से ऑन हो जाता है। स्कूल का गिरना अचानक रुक जाता है। वो फिर से हवा में तैरने लगता है। विल एक आखिरी जबरदस्त धक्का देता है और स्कूल को सुरक्षित तरीके से वापस आसमान में पहुंचा देता है। सब बच जाते हैं, लेकिन अभी एक प्रॉब्लम बाकी है। सारे टीचर्स और हीरोज अभी भी बेबी बने हुए हैं। अच्छी बात यह है कि साइंस टीचर का दिमाग पूरी तरह काम कर रहा है। वो समझ जाते हैं कि पैसिफायर के इफेक्ट को कैसे रिवर्स करना है। एक एक करके सब नॉर्मल हो जाते हैं। कमांडर और जेटस्ट्रीम फिर से अपने एडल्ट रूप में आ जाते हैं। खतरा आखिरकार पूरी तरह खत्म हो जाता है। कमांडर बहुत गर्व से विल और उसकी पूरी टीम को बधाई देते हैं। सिर्फ विल को नहीं, सबको। वो उन्हें एक ट्रॉफी देते हैं और कहते हैं कि असली हीरो वो हैं जो साथ मिलकर काम करते हैं। यही टीम वर्क था जिसने आज दिन बचाया। सब खुशी से सेलिब्रेट करते हैं सिवाय उन विलेंस के जो अब गहरी मुसीबत में फंस चुके हैं। बाद में विल और इला अकेले में एक शांत पल बिताते हैं। न कोई ड्रामा न जलन, बस दोनों। वो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और फिर दोनों साथ में स्कूल के चारों तरफ उड़ते हैं, आखिरकार खुश होकर। कुछ दिन बाद विलेंस को जेल भेज दिया जाता है। यहाँ तक कि बस ड्राइवर रॉन को भी आखिरकार अपनी पावर मिल जाती है। वो गलती से रेडियो एक्टिव वेस्ट में गिर जाता है और स्काई हाई की जिंदगी फिर से नॉर्मल हो जाती है। विल, इला और उनके दोस्त क्लास में वापस लौटते हैं, अभी भी ट्रेनिंग लेते हुए, अभी भी सीखते हुए। क्योंकि सच्चा हीरो बनना पावर से नहीं होता, ये होता है हिम्मत से, दोस्ती से और सही काम करने की हिम्मत से, खासकर तब जब ये मुश्किल हो। और यही है पूरी कहानी। तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना ताकि अगली स्टोरी मिस न हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।